अगर आप महाराष्ट्र में सिविल जज बनना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी लेकर आया है एमपीएससी, यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, एमपीएससी ने ना सिविल जज की जो वैकेंसी है बम्पर पदों पर वो निकाल दी है, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो भी शुरू कर दिया है। यानी कि आपको इंतजार और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन है भी तो आप कहाँ पर जाकर फॉर्म भरेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसीलिए ना हम ये वीडियो लेकर आ गए। आपको ये तो पता चल गया है कि भाई वैकेंसी निकल गई है, लेकिन फॉर्म कहाँ पर भरना है ये भी तो पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में ना हम वैकेंसी की पूरी डिटेल्स बता देंगे, चाहे वो योग्यता की बात हो या फिर वो ऑफिशियल वेबसाइट की बात हो, सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में बहुत ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है। अगर आपको एमपीएससी में सिविल जज के लिए फॉर्म भरना है, आप एलिजिबल भी हैं और आप इंटरेस्टेड भी हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.mpsc.gov.in यहाँ पर विजिट करना होगा। जो भी डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जो चीज़ें आपसे फिल करने के लिए कहा जाएगा, आपको वो फिल करना है और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके उसे कर देना है सबमिट। याद रखना है आपको कि एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 जुलाई तक का टाइम है। 8 जुलाई के बाद आप इस भर्ती के लिए ना तो एलिजिबल रहेंगे और ना ही फॉर्म भर पाएंगे। सो बेटर है कि आप आखिरी तारीख से पहले अपना फॉर्म भर दें और फॉर्म को सबमिट भी कर दें। अब आपको ये बता देते हैं कि फॉर्म भरने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली डिग्री नहीं होती है ना तो आप सिविल जज तो बन ही नहीं पाएंगे, बनना छोड़िए आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। सो आप ना फॉर्म भरते वक्त नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो सकते हैं, वहां पर सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो आपके पास फॉर्म भरते वक्त एलएलबी और एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी योग्यता होती है, इससे कम अगर आपकी क्वालिफिकेशन होती है ना, तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो मेक श्योर आपको करना है कि फॉर्म भरते वक्त आपके पास एलएलएम या फिर एलएलबी की डिग्री हो, यानी कि लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले ना आपको प्री एग्जाम देना होगा, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद होगा मेंस एग्जाम। जब आप प्री क्लियर करेंगे ना तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और जब आप मेंस भी क्लियर कर लेंगे तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू क्लियर करते ही भाई साहब आप सिविल जज के पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएंगे और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्सा बन जाएंगे। है ना अमेजिंग सी बात। आपको सिर्फ 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए होगा क्योंकि चेक भी तो करना है ना कि आपने जो डाटा अपलोड किया है, आपने जो डिग्री अपलोड की है वो ठीक है या नहीं है। याद रखिए, अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, अगर आपने गलत जानकारी दी, आप एलिजिबल नहीं है और आप रिटर्न भी निकाल लेते हैं ना, तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म मत भरिए, और जब आप एलिजिबल हैं भी तो आप सही जानकारी दीजिए और साथ ही जो सही आपके डॉक्यूमेंट है ना वही अपलोड करिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट एमपीएससी सिविल जज वैकेंसी 2024। हमने आपको सब कुछ बता दिया इस वैकेंसी के बारे में, ये भी बता दिया कि आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, ये भी बता दिया कि कहाँ पर फॉर्म भरना है, और ये भी बता दिया कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। लॉ वाले बच्चों के लिए ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी है। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई भी शंका है, कंफ्यूजन है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरना शुरू करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड एक और जानकारी भरी वीडियो, एक और नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।